अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसे जितने भी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं और हर फंक्शन को एक स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने पहले हम पढ़ चुके हैं जो हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन कायम करता है। कैसे कम्युनिकेशन, वो एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज को ट्रांसफ़र करता है थ्रू नर्व इम्पल्स। अब ये जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, इसका काम भी क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल या उसके कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसको कोई स्पेसिफिक सिस्टम जो है वो उसे परफॉर्म कर रहा है, उसको मेंटेन रख रहा है। बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन वो मेंटेन रहती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है, इसने भी यही काम करना है कम्युनिकेशन का, लेकिन कम्युनिकेशन करेगा थ्रू केमिकल्स। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इट इज़ अ एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। अब जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, डेट सिक्रीट केमिकल्स। ग्लैंड्स सिक्रीट करेंगे केमिकल्स को या फिर हार्मोन्स को टू रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज़। बॉडी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए केमिकल्स या फिर हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो कौन रिलीज़ कर रहा है, ग्लैंड्स। अब उन ग्लैंड्स का जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है उसे हम बोलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं ना, उसकी दो टाइप्स हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो ग्लैंड है वो क्या होता है। ऑर्गन विच प्रोड्यूस सब्सटेंस डेट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन बॉडी। कोई भी हमारे पास ऑर्गन है जो कि एक सब्सटेंस या कह लें आप केमिकल को या फिर हार्मोन को रिलीज़ कर रहा है, जो कि बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसे हम बोलेंगे ग्लैंड बोलेंगे। अब यहाँ पर ऑर्गन की बात हो रही है। अब हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत से ऑर्गन हैं, जैसे हमने आई ऑर्गन देखा था, उसके बाद ईयर ऑर्गन है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। लेकिन वो ऑर्गन जो कि किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को या फिर हार्मोन को रिलीज़ करेगा, उससे हम ग्लैंड बोलेंगे। लेकिन जो बाकी ऑर्गन्स हैं जो कोई सिक्रीशन नहीं कर रहे, उनको हम ग्लैंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन आपने याद रखनी है ऑर्गन में और ग्लैंड में। अब देख लेते हैं कि जो हार्मोन है वो क्या होता है। हार्मोन इज़ ए स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल। एक स्पेसिफिक मैसेंजर मॉलिक्यूल है, सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करेगा एक मैसेंजर मॉलिक्यूल को, उसे हम बोलेंगे हार्मोन। अब जो हमारे पास ग्लैंड है उसकी दो टाइप्स हैं, एक होता है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इनको देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट सब्सटेंसेस इनटू ए डक्टल सिस्टम। जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये सिक्रीट करेगा हार्मोन्स को या केमिकल्स को, स्पेशल सब्सटेंसेस को थ्रू डक्टल सिस्टम। ठीक है, डक्टल सिस्टम मतलब कि एक नाली के थ्रू। ठीक है, टू एन एपिथेलियल सरफेस। अब जो हमारे पास एपिथेलियल सरफेस है, अगर हम बात करें हमारी स्किन है, ठीक है, तो ये इसकी एपिथेलियल सरफेस है। अब उसमें स्वेटिंग होती है, स्किन के ऊपर स्वेटिंग हो रही है, तो वो डक्टल सिस्टम के ज़रिए एपिथेलियल सरफेस पर आ रही हैं जो हमारे पास स्वेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। इनमें किसी भी नाली के ज़रिए सिक्रीशन नहीं होती सब्सटेंसेस की, बल्कि जो सिक्रीशन होती है हार्मोन्स हैं या फिर केमिकल्स हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। ये सारे कौन से ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है। ठीक है, सिक्रीट करेगा मिल्क को, टीयर्स को, स्लाइवा को और डाइजेस्टिव जूसेस को। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक के अंदर जो जितने भी या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीशंस हो रही हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, वो कौन सी हैं टाइप, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ठीक है, तो जो हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इट इज़ ए पी शेप्ड ग्लैंड। मटर के दाने जितना इसका साइज़ होता है वैसी इसकी शेप होती है। ये वो ग्लैंड है जो कि कहाँ पर अटैच होता है, अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। ब्रेन के हाइपोथैलेमस पर अटैच होता है। मैं अभी आपको इसकी लोकेशन दिखाती हूँ डायग्राम से। अभी आप डायग्राम देखें ब्रेन की, ये इस ब्रेन के टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो आपको पी शेप्ड नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये
किसके साथ अटैच है, हमारे हाइपोथैलेमस के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसकी लोकेशन। अब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देख लिया। अब हमने देखना है कि ये कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। तो ट्रोपिक और नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स दोनों हार्मोन्स रिलीज़ करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमने देखना है कि जो ट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं और जो नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं। अब ट्रोपिक हार्मोन्स वो हैं जो क्या करेंगे, डैट इन्फ्लुएंस सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन को इन्फ्लुएंस करने वाला जो हार्मोन है उसे हम बोलेंगे ट्रोपिक हार्मोन। और जो नॉन ट्रोपिक हार्मोन है ये किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि ये डायरेक्ट जाकर उस टिश्यू को इफ़ेक्ट करेगा। अब हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके 2 लोब्स होते हैं। अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये जो इसका पोर्शन है ये है एंटीरियर लोब और ये है इसका पोस्टीरियर लोब। ठीक है, अब जो एंटीरियर लोब है इसके हार्मोन्स और हैं और जो पोस्टीरियर लोब है इसके हार्मोन्स और हैं। अब जो पहले हम देख लेते हैं कि जो एंटीरियर लोब है ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है। इट प्रोड्यूसेस मैनी हार्मोन्स। वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इज, जो इसके इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वो हैं सोमेटोट्रोपिन या सोमेटोट्रोफिन। अब इसी का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसके नाम से जाहिर है कि इसने किस चीज़ को कंट्रोल करना है, ग्रोथ को। अब बॉडी के जिस जिस एरिया में ग्रोथ हो रही है वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और वहाँ पर वो ज़रूरी है। ये क्या करेगा, प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। अब ग्रोथ कैसे होगी, सेल डिवीजन के जरिए माइटोसिस मियोसिस होगी। ठीक है, अब हमारे पास 3 कंडीशंस हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की बेस पर हैं। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, फर्स्ट कर लें 2 कंडीशंस हैं। एक हो रहा है वो ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, जब एक बॉडी की ग्रोथ हो रही है, और एक उसकी सिक्रीशन का टाइम है जब ग्रोथ नहीं हो रही उसके बाद वो रिलीज़ होता है। तो इसकी सिक्रीशन की बेस पर हमारी बॉडी के अंदर 2-3 कंडीशंस ऐसी हैं जो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। पहली हमारे पास कंडीशन है ड्वार्फिज्म। इफ़ प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज़ डिमिनिश्ड, अगर वो कम रिलीज़ हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ हो रहा है ड्यूरिंग ग्रोइंग एज, ग्रोइंग एज के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज़ होगा तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इस कंडीशन को हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म। अब इस ड्वार्फिज्म को हम बोनापन भी बोलते हैं, जब एक बंदे की हाइट हद से ज़्यादा छोटी रह जाए। ठीक है, या उसके बाद हमारे पास है कंडीशन जाइगेंटिज्म। तब होगी जब ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग ग्रोइंग एज में। ठीक है, ग्रोइंग एज के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये इट लीड्स टू जाइगेंटिज्म। इसमें क्या होगा, जाइगेंटिज्म कोज होगी। इस कंडीशन में क्या होता है कि एक जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा या उसका वेट बहुत ज़्यादा होगा नॉर्मल से। उसके बाद हमारे पास कंडीशन है एक्रोमीगैली। अब एक्रोमीगैली का मतलब होता है इनलार्जमेंट। ठीक है, और एक्रो का मतलब होता है टिप। अब इस कंडीशन में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस एक्सेसिवली आफ्टर ग्रोइंग एज। अगर ग्रोइंग एज के बाद ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो बॉडी की टिप्स हैं, लाइक हमारे हैंड हैं या फिर फुट हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और इस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्रोमीगैली। इसकी एग्जाम्पल है लार्ज हैंड्स, फीट एंड जॉ बोन्स। अब ये सेकंड हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब सिक्रीट करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड्स को, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करे। अब जो ये थायराइड ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करता है। इसके अलावा और भी बहुत से हार्मोन्स हैं, जैसे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एंटी कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है। ये सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन इनकी डिटेल में हमने नहीं जाना। आपने सिर्फ सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करने हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में बस ये 2 ही हैं। उसके बाद आ जाएं आप जो हमारे पास पोस्टीरियर लोब है इसके हार्मोन्स। पोस्टीरियर लोब सिक्रीट एंड स्टोर 2 हार्मोन्स। जो हमारे पास पोस्टीरियर लोब है इसके सिर्फ 2 ही हार्मोन है। एक हमारे पास है ऑक्सीटोसिन और दूसरा हमारे पास है वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इट स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल। जो ऑक्सीटोसिन है ये कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन को, इन मदर्स फॉर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के दौरान जो यूट्रस वॉल की कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑक्सीटोसिन ने स्टिमुलेट करनी है। उसके बाद है इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। ब्रेस्ट से जो मिल्क की इजेक्शन है वो भी कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन। अब आगे हमारे पास है वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। इसने क्या काम करना है, इट इंक्रीजेज, ये बढ़ा देगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा फ्रॉम नेफ्रॉन। अब ये जो नेफ्रॉन है ये क्या है, फंक्शनल यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट किसका होता है, किडनी का, ठीक है, किडनी का फंक्शनल यूनिट है। और जो किडनी है ये यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर यूरिन फॉर्मेशन का काम किडनी करता है। अब ये क्या करेगा, वेजोप्रेसिन रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देगा। अगर ये रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स हैं उनकी कंसंट्रेशन इसकी वजह से ज़्यादा हो रही है। अब अगर तो कंडीशन है कि लो वाटर है हमारे बॉडी फ्लूइड में, अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर लो वाटर है इसका मतलब कि हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, तो वेजोप्रेसिन की जो सिक्रीशन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ताकि वो ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करे और बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर वापस आ जाए, और लेस यूरिन प्रोड्यूस होगा इस कंडीशन में, क्योंकि ज़्यादातर वाटर तो हमने रीअब्जॉर्ब कर लिया तो यूरिन लेस प्रोड्यूस होगा। अगर हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर है ज़्यादा तो वेजोप्रेसिन रिलीज़ होगा कम, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादातर जो है वो रीअब्जॉर्ब हुए बगैर ही यूरिन में चला जाएगा और यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं जो कि वेजोप्रेसिन की या एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करती हैं। अब एक कंडीशन हमारे पास इसकी अब नॉर्मल कंडीशन है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एंटी डायूरेटिक या फिर वेजोप्रेसिन हार्मोन है इसकी डिमिनिश्ड प्रोडक्शन होती है, ये कम रिलीज़ होगा। अगर ये कम रिलीज़ होगा इसका मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और ज़्यादातर वाटर जो है वो बॉडी फ्लूइड से या फिर नेफ्रॉन से यूरिन के अंदर आ जाएगा और यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता जाएगा और बॉडी फ्लूइड के अंदर जो वाटर है उसका लेवल लो होता जाएगा। इसका मतलब कि एक्सेसिव लॉस हो रहा है वाटर का। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। तो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके दो लोब्स हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, ठीक है। अब इनके हार्मोन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी ग्लैंड्स हैं बॉडी के उनको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।